आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में चल रही कला कार्यशाला का भव्य समापन हुआ। डोमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में 7 दिवसीय कला कार्यशाला अभिव्यक्ति के समापन के दिन मुख्य अतिथि प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति, पूर्व डीन दृश्य कला संकाय बीएचयू, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी वाराणसी, सारस्वत अतिथि डॉ सत्य प्रकाश पांडे, अवकाश प्राप्त आचार्य चौधरी चरण सिंह, विश्वविद्यालय मेरठ तथा कार्यक्रम की अध्यक्ष महाविद्यालय की निदेशिका प्रोफेसर कल्पलता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती तथा आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी के चित्र पर माल्यार्पण कर समापन कार्यक्रम की शुरुआत की। महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा इस अवसर पर कुल गीत प्रस्तुत किया गया। अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र, पौधा तथा स्मृति चिन्ह देकर किया गया। महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने उपस्थित अतिथियों का परिचय कराया। डॉक्टर सुनीति गुप्ता ने 28 फरवरी से शुरू 7 दिवसीय कार्यशाला में प्रतिदिन हुए कार्यकलापों का विवरण सभी के सामने प्रस्तुत किया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह ने अपने वक्तव्य में सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्रति आभार प्रकट किया तथा उपस्थित छात्राओं को उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न कोर्सों के बारे में तथा उसके लाभ के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गंगा के इस पार ये महाविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय का एक बड़ा केंद्र बनेगा तथा भविष्य में मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी यहां पर आयोजित होंगी। महाविद्यालय की छात्राएं आस्था ओझा तथा साक्षी ने 7 दिवसीय कार्यशाला के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। सारस्वत अतिथि डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे ने कार्यशाला में बिताए दिनों के बारे में अपने अनुभव को लोगों से साझा किया तथा कार्यशाला के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति ने कार्यशाला के बारे में अपने विचार रखे और कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ऐसे कार्यशाला में आकर। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्यशाला द्वारा छात्राओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कार्यक्रम की अध्यक्ष प्रोफेसर कल्पलता ने 7 दिवसीय कार्यशाला की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उपस्थित तथा बाकी 6 दिन आगत सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। अंत में 7 दिवसीय कार्यशाला में छात्राओं द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन अतिथियों ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम का संचालन राहुल कुमार चौधरी ने किया। समापन कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव ने किया। इस कार्यक्रम में प्रतिभा गुप्ता, अंकिता, पीयूष दुबे, वरुण अग्रवाल, शिव प्रकाश यादव आदि शिक्षक शिक्षिकाएं तथा छात्राएं मौजूद रहीं। तो सभी की होनी ही चाहिए और ये नहीं कोई सीख के आता है माँ के गर्भ से, हमेशा सीखता है, जाता है और हमेशा अनुभव करता चलता है। आपने एक गाना सुना होगा ना, दिल तो बच्चा है। आदमी कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन जो मन के जो कोमल भावनाएं होती है ना, वो कभी बूढ़ी नहीं होती, वो हमेशा जवान रहती हैं, लोगों के बीच में रहती है। अपने आप को कभी, ये शरीर नश्वर है, बूढ़ा हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन आत्मा उसी तरीके से चिरंजीवी रहती है, उसी तरीके से सजग रहती है, उसी तरीके से प्रकाशमान रहती है। इसका हम सबको अनुभव होता है और अगर ये अनुभव जितना जल्दी व्यक्ति कर ले उतना सुख शांति से वो आगे बढ़ेगा। ये हमारी अपनी कल्पना है, तो इसके हिसाब से हम कहते हैं। रही बात जो हमारे बीच में संतोष जी राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, वहाँ से आप लोगों के लिए एक सेंटर की कल्पना की है और यहाँ पे चल रहा है। विद्यार्थियों से बहुत साग्रह अनुरोध है कि सर्टिफिकेट तो मिलता ही मिलता है, वो आपके भविष्य के लिए काम आएगा, लेकिन सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए ही सिर्फ पढ़ा जाए ऐसा कभी मत सोचिएगा। आप जो भी पढ़िएगा, जो भी करिएगा, दिल से करिएगा। आपको 92 में इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से सारी पढ़ाई के बाद, परमानेंट जॉब के बाद मैंने 92 में एमए किया डिस्टेंस एजुकेशन में। फर्स्ट बैच की थी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की और बहुत दिनों तक एकेडमिक काउंसिलर का भी काम किया। साथ में एसोसिएट प्रोफेसर भी रही, प्रोफेसर भी बनी, तो भी डिस्टेंस एजुकेशन को मैंने नहीं छोड़ा। तो कभी जीवन में कब कौन सा मोड़ आनंद से भर दे आपको। मैं अभी ये बात कर रही थी कि यदि मुझे जरा भी किसी ने बताया होता तो मैं एमएड न करती, मैं फाइन आर्ट्स की तरफ चली जाती और उसमें शायद ज़्यादा सुख मिलता मुझे। इसमें भी मिला, संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ,
लेकिन वहाँ शायद अपने अपने को प्रकट करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता। बच्चों, आप लोगों के पास हम लोग बताने वाले हैं कि आपको ये एक चांस मिलेगा, एक मौका मिलेगा, जीवन को दूसरी दिशा की तरफ देखने का मौका मिलेगा। जीवन केवल 10 से 4 पढ़ना नहीं है और कोई डिग्री प्राप्त करना नहीं है। आपके अंदर ढेर सारी संभावनाएं हैं, सृजन शक्ति है आपके अंदर, और स्त्रियों के अंदर तो बहुत अधिक सृजन शक्ति होती है। स्त्रियों के अंदर वो अपने ऐसा आकार बना सकती हैं, इतनी सृजनात्मक शक्तियां होती हैं उनके अंदर। तो आप यदि शांत होकर बैठ जाओगे और एक डिग्री के भरोसे अपने जीवन को चलाते रहोगे तो वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। आपको एक मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसका करें, तो आप निश्चित रूप से उस तरफ बढ़ें, इस कोर्स के तरफ।